नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एनपीएस के बारे में। तो एनपीएस क्या होता है? मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यहाँ पे आपको मार्केट जैसे परफॉर्म करेगा वैसे आपका रिटर्न बनेगा। राइट, तो अब जब 60 के जब आप हो जाते हैं तो 60 की उम्र पे आपको 40% जो आपका अमाउंट उस वक्त रहेगा आपके फंड में, वो उससे आपको एन्युइटी बाय करना होगा। राइट, और 60% जो पैसा होगा आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। राइट, तो ये जो है पहला नियम है एनपीएस। अब देखते हैं कि एनपीएस किन किन लोगों के लिए है, किन कैसे कैसे लोग एनपीएस में पैसा लगा सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले है कि एनपीएस जो है सभी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनपीएस में और सरकारी एम्प्लॉय तो कर ही सकते हैं। राइट, इवन कि एनआरआई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एनपीएस में। राइट, और एनपीएस में जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट लेने के लिए हर महीने एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन आपको करना ही पड़ेगा। राइट, तो ये है एनपीएस का दूसरा नियम। चलिए फिर देखते हैं कि एनपीएस का प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या है। तो एनपीएस का जो बेनिफिट है उसमें जो सबसे पहला जो बेनिफिट है उस आपको हायर रिटर्न मिलता है। मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी बनी रहती है। आपको अगर मार्केट अच्छा चलता है तो कम से कम आपको लगभग 12% का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। राइट, और दूसरा जो बेनिफिट है कि आपको लमसम विड्रॉवल का बेनिफिट आपको मिलता है। लगभग 60% अमाउंट जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं और 40% अमाउंट, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपको एन्युइटी बाय करना होगा और फिर उससे आपको जो है पेंशन के रूप में सरकार आपको देती है। राइट, एनपीएस मैनेजमेंट आपको देता है लगभग 4% रिटायरमेंट रूल के हिसाब से आपको पेंशन मिलता है। राइट, तीसरा जो है कि आपको एनपीएस अगर आप लेते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ऐसे लोग जो कि इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, आई थिंक 50,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50,000 रुपीज तक आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप हर साल एनपीएस में 50,000 रुपया तक लगाते हैं तो आपको उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। ऐसे तो आप एनपीएस में 1.5 लाख रुपया तक लगा सकते हैं सालाना। राइट, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज फंड मैनेजर। आप फंड मैनेजर और जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टीयर 1 और टीयर 2 तरह का एनपीएस होता है, जिसमें कि एक टीयर में आप ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी है एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने का। मैक्सिमम 75% तक का आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं और 25% का एक्सपोजर आपका डेट में होता है। तो इस तरह से एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना करके एनपीएस आपको देता है। तो एक अच्छा ऑप्शन है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। राइट, एनपीएस की कमियां क्या है, एनपीएस की खामियां क्या है? तो सबसे पहले है जो कि आपको 40% जो है पैसा आपको उसको चाहिए या नहीं चाहिए, आपको एन्युइटी बाय करना होगा और आपको पेंशन के रूप में सरकार आपको देगा। दूसरा जो है पेंशन आपको नहीं मिलता है। राइट, एनपीएस इज नॉट अ गारंटी ऑफ ए पेंशन। तो ये दो खामियां हैं एनपीएस की यूपीएस के ऊपर। राइट, यूपीएस में इसके जगह पे बेनिफिट ही है। राइट, तो यूपीएस के बारे में भी हम बात करते हैं आगे के पॉइंट में। यूपीएस जो होता है, यूपीएस जो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और ये जो है अभी अभी लेटेस्ट आया है, नया आया है। राइट, लगभग अभी 6 महीना से 1 साल हुआ है। राइट, काफी ज्यादा विरोध हो रहा था एनपीएस का और वापस से फिर से पेंशन सिस्टम चालू करने के बारे में लोग बोल रहे थे। राइट, तो इस कारण से सरकार ने इसको लाया है। तो इसका मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें सरकार पेंशन की गारंटी दे रही है, लेकिन आपको एनपीएस के जैसा ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ये भी मार्केट लिंक्ड होता है और रिटर्न जिस तरह से एनपीएस में मिलता था उसी तरह का रिटर्न आपको इसमें भी बना करके सरकार देती है, और इसमें भी बहुत कुछ रिटर्न पे भी निर्भर करता है। इट इज करेंटली अवेलेबल टू ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और हो सकता है कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको फॉलो करना स्टार्ट किया है। एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनपीएस, जो एम्प्लॉय एनपीएस को में ऑलरेडी थे वो स्विच कर सकते हैं यूपीएस में जा सकते हैं। द स्कीम गारंटी अ पेंशन, पेंशन आपको मिलता है इस स्कीम में
कितना मिलता है? 50%, 50% जो है आपको पेंशन दिया जाता है। एवरेज बेसिक सैलरी जो जब आप रिटायर कर रहे होंगे उस वक्त जो आपका बेसिक सैलरी रहेगा, लास्ट 12 मंथ का जो रिटायरमेंट के समय में आपका एवरेज बेसिक सैलरी होगा, उसका 50% जो अमाउंट है आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और आपका कम से कम 25 साल का सर्विस होना चाहिए इसको लेने के लिए, राइट। लेकिन जो एम्प्लॉय 10 साल का ही सर्विस करते हैं उसको भी सरकार ईपीएस के अंदर 10,000 रुपये महीने का पेंशन फिक्स किया गया है उसमें। लेकिन वो पूरे सुपर एनुएशन के बाद, वो पूरा 60 साल का जब एम्प्लॉय होगा तभी उसको पेंशन दिया जाएगा, राइट। इन केस ऑफ पेंशनर्स डेथ, अगर कोई पेंशनर का डेथ होता है तो उसके जो है डिपेंडेंट है, उसके स्पाउस को जो है 60% का जो उसको पेंशन दिया जाएगा, राइट। एम्प्लॉय कंट्री, इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है, पेंशन बनता कैसे है इसमें, तो इसमें एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 60% का 10% का होता है, और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है अराउंड 8.5% का होता है, राइट। तो ये है यूपीएस का, ये सारे जो है जो पॉइंट्स है गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया था, राइट। तो इस तरह से यूपीएस वर्क करता है। यूपीएस में देखते हैं अगला पॉइंट कि यूपीएस लेने के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, आप हैं या नहीं। तो यूपीएस की जो एलिजिबिलिटी है वो है ए, सभी के लिए अवेलेबल है, सारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है स्टेट अपना अलग डिसाइड करता है कि उसे यूपीएस फॉलो करना है या एनपीएस फॉलो करना है, राइट। लेकिन संभावना है कि जो भी, मतलब ऐसा होता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लाता है अपने एम्प्लॉय के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉय के लिए वही चीजें, वही पॉलिसी लेके आता है। तो ये भी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये अवेलेबल है। और सारे लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस को यूज कर रहे थे, एनपीएस के अंडर जो पेंशन बना रहे थे, बिल्ड कर रहे थे, वो सारे जो है यूपीएस में स्विच कर सकते हैं आराम से। इसमें जो है इट रिक्वायर्स 10% कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है यूपीएस में 10% होना चाहिए प्लस डीए होना चाहिए, राइट। और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 8.5% का होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। यूपीएस के बेनिफिट में एक और बेनिफिट है कि इसमें आपको ग्रेचुटी का बेनिफिट मिलता है, राइट। और इन्फ्लेशन तो लिंक है ही, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है। जैसा कि आपको एनपीएस में बेनिफिट मिलता है, जितना ज्यादा रिटर्न मार्केट अच्छा परफॉर्म करने के कारण मिलता है, तो यूपीएस में भी मिलता है, राइट। फैमिली पेंशन का बेनिफिट है, अगर किसी पेंशनर को कुछ हो जाता है तो उसके डिपेंडेंट को 60% पेंशन ट्रांसफर किया जाता है। गारंटीड पेंशन, आपको पेंशन मिलता है 12 मंथ का जो एवरेज सैलरी होता है, बेसिक एवरेज सैलरी होता है, उसका 50% का पेंशन की गारंटी है। तो ये सारे जो बेनिफिट है एनपीएस में नहीं थे, ये यूपीएस में ऐड किया गया। और देखिए कि कुछ इसका नुकसान भी है यूपीएस का, और वो है कि नो लमसम पे आउट एट रिटायरमेंट। आपको रिटायरमेंट में एनपीएस की तरह आपको लमसम अमाउंट 60% जैसे कि आप एनपीएस में निकाल सकते थे, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। टैक्सेशन डिटेल्स अनक्लियर एट दिस स्टेज। आपको यूपीएस में टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के समय में, क्या है टैक्सेशन का क्या पॉलिसी है, इसमें अभी क्लियर नहीं है। इट मे नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। जिस जैसा की फ्लेक्सिबिलिटी एनपीएस में था वैसा फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसमें नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे चीजें गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल कर रही है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा, ये गवर्नमेंट के अंडर में है, राइट। तो कुछ कॉन्स हैं यूपीएस के, तो आप जो है अपना अच्छा से डिसाइड कर सकते हो कि आपको एनपीएस में जाना है या आपको यूपीएस में जाना है, राइट। तो देखते हैं कि और एक और लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए कि आपको किस में जाना चाहिए। इफ यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी एंड मार्केट लिंक्ड ग्रोथ, तो आपके लिए एनपीएस सही है। एनपीएस में आपको इट अलाउज इंडिविजुअल टू चूज देयर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड फंड मैनेजर। आपको टीयर 1 में जाना है या टीयर 2 में जाना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ऑफर टैक्स बेनिफिट, अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। 80C के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और 80CCD के अंदर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। आपको 50,000 रुपया आप अगर इन्वेस्ट करते हैं साल में तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सुटेबल फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इवन एनआरआई के लिए भी एनपीएस सुटेबल है, राइट। रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड। ये जो रिटर्न है इसमें एनपीएस में गारंटीड नहीं है, लेकिन आप यूपीएस में जाते हैं तो आपको जो है अश्योर्ड पेंशन मिल जाता है, आपको पेंशन मिलता ही मिलता है। इट प्रोवाइड्स अ गारंटीड पेंशन अमाउंट ऑफ 50% ऑफ योर लास्ट विड्रॉन एवरेज बेसिक सैलरी। अगर पेंशनर को कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को भी 60% जो है
अमाउंट मिलता है पेंशन के रूप में। Ideal for government employee, state government employee. However, the details of taxation is not clear right now. जो अभी मैं डिफरेंस बताया, इससे आप तय कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको एनपीएस की ओर जाना चाहिए या आपको ईपीएस की ओर जाना चाहिए। आपको एनपीएस में ही रहना चाहिए या आपको ईपीएस की ओर जाना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको जानकारी मिली है, तो प्लीज लाइक द वीडियो और प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।